बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो अभी हो रहे हैं ना 2:10 कुछ इसी तरह का टाइम है और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी अभी से ही। और मैं आज आपके साथ ना एक निहायत अमेजिंग किस्म की ना एक दुआ शेयर करने वाली हूँ और एक बात भी शेयर करूँगी जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग और चलते हैं बाहर और बाहर चल के करते हैं बातें। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ बाहर और बाहर आते सारी मैं ना पानी जो होता है ना मेरा, वो मैं रख देती हूँ धूप पे ताकि जो है ना नेचुरली गर्म हो जाए। और मैं आपके साथ एक शेयर करनी चाहती बात, उस बात का जो है ना सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपको जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है ना, जिस तरह के जानवर हो गए, उनके ऊपर रहम खाना सीखें। अब सुबह सवेरे होती है ना तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये वाली जो जगह होती है ना यहाँ पे और वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं रोटी डाल देते हैं। रोटी डालने से आता है कि बहुत सारी चिड़ियाँ, कभी परिंदे जो भी आते हैं खा लेते हैं। पर साथ ये भी हम ध्यान रखते हैं ना कि हम लोगों में से कोई बंदा ना बाहर बैठा होता है, ठीक है, अपने काम में मसरूफ़ होता है, पर ध्यान रखते हैं ताकि जो है ना कोई बिल्ली जो है ना यहाँ से आके किसी भी चिड़िया को या मैना को या कभी को खा ना सके। ठीक हो गया। तो अब जो है ना मैं आपको क्या कहूँ, और मैं आपको यही कह सकती हूँ कि सबसे बड़ा स्टेप है वो ये है कि आपको ये करना है कि अल्लाह पाक की जो बनाई मखलूक है उनका ख्याल रखना है। चाहे ये हैं चिरिंद परिंद हैं वो हो गए हैं, चाहे जन्नात हो गए, कोई भी है मखलूक अल्लाह पाक की बनाई मखलूक है। जन्नात का भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना जन्नात को कैद कर लेते हैं। ठीक हो गया। जब हम इंसान है ना, इंसानों को अगर हम कैद करके रखते हैं तो वो भी जो है ना जब आज़ाद होते हैं तो उन्हीं बंदों को तंग करते हैं जिन्हें उन्होंने कैद किया होता है। इसी तरह जिन्नात का भी यही असूल है। ठीक हो गया। इसलिए ना अल्लाह की किसी भी मखलूक को तंग करेंगे ना तो दी रिज़ल्ट आपको यही मिलेगा कि आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे। थोड़ी देर के लिए रहेंगे, उसके बाद हम नहीं रह सकेंगे। इसलिए उनको भी तंग मत कीजिए। ठीक है, बेफजूल तंग करना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक हो गया। और अब मैं आपसे एक और बात भी शेयर करूँगी, टिप 3। उसके बाद मैं बताऊँगी कि किस चीज़ की वजह से जो है ना ये सब कुछ चेंजिंग आ सकती है और आती है। नंबर 3 है हमारे पास कि हमें जो है ना बहुत सारे लोगों को जो होता है ना प्रॉब्लम होती है कि आप उनकी प्राइवेसी शेयर कर देते हैं यूट्यूब पे या वैसे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी। अब मैं अपनी ही मिसाल ले लेती हूँ, जैसे कि मैं हूँ। मैं अब पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं करती थी, पर अब मैं जो हूँ ना किसी भी की ना अपलोड नहीं करती वीडियोज़ और किसी की शक्ल भी नहीं दिखाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को, मे बी किसी को पसंद हो किसी को ना हो, तो इसलिए मैं उनकी भी शेयर नहीं करती। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमारी वीडियोज़ अपलोड करती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं किसी की भी नहीं करती। बाई चांस अगर मेरे मतलब क्लिप में आ भी जाए तो मैं वहाँ पे जो स्माइली फेस लगा दूँगी या ब्लर इफ़ेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ हो या कोई मसला हो। ठीक हो गया। क्लियर कर दूँगी ये पॉइंट कि अगर किसी को भी लग रहा हो कि मेरी वजह से किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गया, किसी की लाइफ़, तो वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं हूँ। जो मैं अपनी प्राइवेसी रखती हूँ ना, ठीक है, यूट्यूबर्स की भी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, तो उसको मैं साइड पे रख देती हूँ और वो चीज़ें दिखाती हूँ जो कि मुझे दिखाने वाली हैं। मैं आपके साथ सब चीज़ें शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस हर चीज़ पर। कुछ चीज़ें हम लोग प्राइवेट रखते हैं, ठीक है, कुछ कुछ प्राइवेट रखते हैं, ये हर कोई रखता है, कोई मैं नहीं बड़ी बात कह रही, सारे रखते हैं। ठीक हो गया। इस चीज़ पे भी आप एग्री करते होंगे, नहीं करते तो आप अब करना शुरू कर दें, क्योंकि किताब जितनी भी खुल जाए ना उसके कुछ पन्ने जो होते हैं वो हमेशा छुपे ही रहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ना इंसान की लाइफ भी ऐसे ही है। कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ नहीं दिखाते, और जो दिखाते हैं थोड़ा बहुत ही दिखाते हैं। अब मैं आपको हैप्पी फेस दिखाती हूँ तो मेरा हैप्पी फेस है, तो सैड फेस भी होगा, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप भी सैड हैं और भी ज़्यादा सैड हो जाएं, क्योंकि दुनिया में जो है ना हर कोई खुश नहीं है और हर कोई दुखी भी नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी जो है ना वीडियो से कोई दुखी हो, मैं चाहती हूँ मेरी वीडियोस देख के लोग हंसें, कुछ सीखें और मुझे दुआएं दें। अब आ जाते हैं मुद्दे की तरफ कि मेरा जो है ना मतलब मेरी दुआएँ कैसे कबूल होती हैं, और सबकी मतलब सबकी दुआएँ कैसे कबूल हो सकती हैं, मुमकिन नामुमकिन को मुमकिन आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक वजीफ़ा बताऊँगी। बहुत ही करामत वजीफ़ा है। अगर आपने ये कर लिया ना, यकीन माने अगर आपने ये कर लिया, मैं कहती हूँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये वज़ीफ़ा हर वज़ीफ़े का जो है ना सरदार है, ठीक है? और जब वो सरदार है ना, वो सरदार शायद आपको समझ गई होंगी मैं किसकी बात कर रही हूँ, और वो सरदार है हमारे कुरान पाक।
جو हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल फ़रमाए गए हैं। और जब आप कुरान पाक को थाम लेंगे ना, यकीन माने आपको जो है ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कहते हैं ना कि हमें कोई आयत बताएँ, कोई वज़ीफ़ा बताएँ, कोई इस्म मुबारक बताएँ, कुरान पाक में ही सम होते हैं। जब आप कुरान पाक को अपने दिल में सँभाल लेंगे ना, कुरान पाक को अपना दोस्त बना लेंगे, थाम लेंगे, यकीन माने आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस्म के भी तो कुरान पाक से ही आते हैं, आयतें भी कुरान पाक की होती हैं। कुरान पाक को यकीन माने थाम लेंगे ना, तो आप, मैं कहती हूँ, ज़मीन से आसमान पे पहुँच जाएँगे, अर्श से फ़र्श पे पहुँच जाएँगे आप, कसम से। अर्श से नहीं, अर्श से फ़र्श पे नहीं, फ़र्श से अर्श पे पहुँच जाएँगे, सॉरी। तो इसी बात से मैं कहूँगी कि प्लीज़, कि ये ना जो कहते हैं ना वज़ीफ़े पढ़ें, ये करें, वो करें, ये वज़ीफ़े इस तरह नहीं किए जाते। वज़ीफ़ों की प्रॉपर इजाज़त ली जाती है, जो कि हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग करते ही नहीं हैं। ये जो बुज़ुर्ग होते हैं, आलिम दीन होते हैं, बहुत बुज़ुर्ग पहुँची हस्ती, वो देती हैं। तो प्लीज़ इस तरह ना अपनी ज़िंदगियों को मत ख़राब करें, आप सिर्फ़ कुरान पाक पढ़ें। ये सबसे बड़ा वज़ीफ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, लाइक से सब्सक्राइब करेगा। कोई गलती गुस्सा की होगी तो माफ़ कर देगा, मैं भी इंसान हूँ। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।